दोस्तों कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जिन गलतियों की सज़ा किसी और को मिलती है। और दोस्तों हमारे देश का जो कल्चर है, हमारे भारत देश का जो कल्चर है, ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा बेहतरीन है, इतना ज़्यादा मोहब्बत वाला ये कल्चर है कि इस कल्चर को दुनिया के तमाम देश फॉलो करना चाहते हैं और बहुत सारे देश इस कल्चर को फॉलो भी करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाहरी देशों के कल्चर को फॉलो करते हैं और वहाँ के जो कल्चर है उस कल्चर के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं और उस कल्चर को हमारे देश में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे कल्चर को हमारा भारत देश कभी भी स्वीकार नहीं करता और इस तरीके के जो रिश्ते होते हैं उन रिश्तों को हमारे देश के अंदर कलंकित कहा जाता है। और दोस्तों आज की घटना में एक लड़की जो कि आईएएस की तैयारी कर रही है, आईएएस की तैयारी जब वो कर रही है तो उसका जो एग्ज़ाम का टाइम आता है तो वो उसके घर से, उसके होम टाउन से थोड़ा दूर होता है। इसलिए उसकी माँ जो है वो अपनी बेटी के साथ में एक व्यक्ति को उसका एग्ज़ाम दिलाने के लिए भेजती है। लेकिन दोस्तों जब वो लड़की लौट के आती है तो उसकी लड़की की जो हालत वो जो माँ देखती है तो वो एकदम से दंग रह जाती है। दरअसल उस लड़की की मांग में सिंदूर था और गले में मंगलसूत्र था। इस तरीके से जब अपनी बेटी का रूप वो देखती है तो उसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो ये सोचती है कि आखिर उसकी बेटी ये सब कुछ क्या करके आई है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और आप लोगों के जो भी प्यारे प्यारे कॉमेंट्स हैं वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं या फिर सालगिरह की किसी को बधाई देना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। लेकिन दोस्तों कमेंट्स करने से पहले इतनी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो नाम है वो कल के दिन वीडियो में लिया जाए तो आप लोग हमारे लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट्स करा करें। यानी रिसेंटली में हमारा जो वीडियो अपलोड होता है, लास्ट वाला जो वीडियो होता है, उस पर आप लोग कल के दिन 5 बजे से पहले पहले कमेंट्स कर देंगे तो आप लोग के जो कमेंट्स रहेंगे ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ूंगा। तो दोस्तों चलते हैं, सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों आज की जो कहानी, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है आगरा। और दोस्तों इसी आगरा ज़िले के अंदर की ये बात है कि जुलाई साल 2019 का एक दिन का ये मामला है कि एक औरत अपने घर से मार्केट जाने के लिए निकलती है। जब वो मार्केट जाने के लिए निकलती है तो एक रिक्शे को हाथ देती है। वो जो रिक्शे वाला होता है वो वहीं पर अपने रिक्शे को रोकता है। ये महिला उस रिक्शे में बैठ जाती है और कहती है कि भैया बस मार्केट में उसे कुछ काम है, बस आप उसे मार्केट छोड़ देना। वो जो रिक्शे वाला होता है कि ठीक है। उसके बाद वो अपना रिक्शा बढ़ा देता है। लेकिन थोड़ी ही दूर पर एक और लड़का उस रिक्शे वाले को हाथ देता है और हाथ देने के बाद में कहता है कि साहब मार्केट से बस थोड़ी दूर मुझे जाना है, आप मुझे वहाँ तो छोड़ दोगे। तो वो जो रिक्शे वाला होता है कहता है ठीक है बैठ जाइए, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो लड़का उस रिक्शे के अंदर बैठता है और सामने बैठी हुई इस महिला को जब वो देखता है तो इसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है और मन ही मन में इस महिला से बात करने के सपने अपने मन में पालने लगता है। रिक्शा थोड़ी दूर बढ़ता है और ये इस महिला से बात करने की कोशिश करता है। दोस्तों उसके बाद में ये लड़का उस महिला से कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है। शुरुआत में तो ये उसको रिझाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही ये लड़का उस महिला से बातचीत करने की कोशिश करता है, उसका मन प्रसन्न करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं वो जो महिला होती है इस लड़के के प्रति भी आकर्षित हो जाती है और वो इससे बातचीत करना शुरू कर देती है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है और दोस्तों ये धीरे धीरे जब बातचीत आगे बढ़ती है तो ये दोनों एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद में वो महिला मार्केट में उतर जाती है और जो लड़का था वो अपने आगे चला जाता है। अब महिला वहाँ से मार्केट का काम निपटाने के बाद में अपने घर आ जाती है। ये जो लड़का था शायद वो अपने घर जा चुका था और वहाँ से उस महिला को मैसेज करता है। अब दोस्तों मैसेज के थ्रू इन दोनों महिला यानी कि ये महिला जो थी और ये जो लड़का था, इन दोनों में बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे ये जो बातचीत थी ये मैसेज से ट्रांसफ़र होकर अब कॉल की तरफ आ जाती है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में कॉल होने लगती है। अब दोस्तों शुरुआत में जब इन दोनों के बीच में कॉल होने लगती है तो शुरुआत में तो ये हंसी मजाक दोस्ती वाली बातें करते हैं, लेकिन दोस्तों उस लड़के के मन में शायद कुछ और था, इसलिए वो इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है या फिर यूँ कहें कि अपनी हवस का इजहार करता है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो एक तरीके से जो ऐसा रिश्ता होता है जिसको समाज जो है बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा, यानी अवैध संबंधों का रिश्ता, ये जो रिश्ता होता है इन दोनों के बीच में पनपता है और ये रिश्ता बन जाता है। उसके बाद में दोस्तों कहते हैं ना कि आजकल की जो मोहब्बत है, आजकल के जो रिश्ते हैं वो अवैध संबंधों के लिए और हवस के लिए बनाए जाते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से जो लड़का था इस महिला से मिलने की ज़िद करता है। उसके बाद में इन दोनों की जो मुलाकातें हैं वो होना शुरू होती हैं। लेकिन दोस्तों ये जो मुलाकातें होती हैं ये आम मुलाकातें नहीं होती हैं,
बल्कि इनकी मुलाकातें ऐसी होती हैं कि जब भी ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। यानी एक तौर पे एक पति और पत्नी जो एक दूसरे के साथ में सारी चीज़ें करते हैं, उसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम बिताते हैं, उसी दूसरे से ये दोनों एक दूसरे के अंदर खो जाते हैं। अब दोस्तों जब ये चीज़ें चलने लगती हैं उसके बाद में ये जो महिला थी, इस महिला के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। दरअसल ये महिला अपनी बच्ची की स्टडी कराने के लिए शहर में रह रही थी और इसका जो परिवार था वो गांव में रहता था। यानी एक तरीके से ये अपनी बच्ची की पढ़ाई करा रही थी। उधर वो जो लड़का था शायद उसकी पत्नी के साथ में कुछ अनबन हुई थी, इसलिए वो रूम लेकर यहीं के पास में रह रहा था। अब दोस्तों जब इन दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें होने लगती हैं और लगातार इन दोनों का मिलना मिलाना होने लगता है, तो ये जो महिला थी एक तरीके से इतनी ज़्यादा ओपन हो जाती है उस लड़के के साथ में, क्योंकि वो जो लड़का था उसकी पत्नी उससे लड़ी हुई थी, झगड़ा करी हुई थी, और इधर ये जो महिला थी ये अपने पति से दूर अपनी बच्ची की पढ़ाई कराने के लिए आई थी। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी कराने लगते हैं और ये महिला इतनी ज़्यादा ओपन हो जाती है कि कभी कभी ये उस लड़के को अपने रूम पे ही बुला लेती है और कभी कभी तो ये उसको एक रात के लिए ही अपने रूम पर रोक लेती है। और जब ये चीज़ें इस तरीके से चलने लगती हैं तो एक दिन इस महिला की लड़की जो होती है, जो कि IAS की कोचिंग कर रही थी, वो अपनी माँ को इस लड़के के साथ में आपत्तिजनक हालत में देख लेती है, शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेती है। लेकिन दोस्तों वो जो लड़की थी वो अपनी माँ की इज्जत की वजह से, या फिर यूँ कहें कि अपनी माँ की डर की वजह से, इस बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहती है। वो अपने घर भी इस बारे में कुछ नहीं बताती है। जो हो रहा था सोचती है कि वो वैसे ही होने दो, अगर किसी से कुछ कहेगी तो उसकी माँ की बड़ी बदनामी हो जाएगी और शायद इससे उसकी पढ़ाई पे भी इम्पैक्ट पड़े। अब दोस्तों अवैध संबंधों में डूबा हुआ ये जो रिश्ता था ये चलता रहता है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है और तकरीबन 3 साल का लंबा वक्त गुजर जाता है। और इन 3 सालों में ये जो महिला थी और ये जो लड़का था लगातार एक दूसरे के साथ में पति पत्नी के रिश्ते के समान ही रहते थे। जब इनका मन करता था एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते, एक दूसरे से अपनी हवस मिटाते थे, अपनी जिस्मानी ताल्लुकात जो थे इन दोनों के बीच में वो लगातार बना के रखे हुए थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच में इसकी जो महिला की जो बेटी थी, इस बेटी की एग्ज़ाम की डेट आ जाती है। अब जब इसकी एग्ज़ाम की डेट आती है तो जो उसका सेंटर होता है इसके होम टाउन से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। अब ये महिला सोचती है कि भला इतनी दूर अपनी बेटी को किसके साथ भेजे। अब ये महिला खुद भी जा नहीं सकती थी, इसलिए ये फैसला करती है कि किसी न किसी को तो भेजेगी, लेकिन किसको भेजे ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इस बीच में इस महिला की जो लड़की है वो कहती है कि माँ, वो जो अंकल अपने घर पे आते हैं उन्हीं अंकल को मेरे साथ भेज दीजिए। अब जैसे ही ये बिटिया उस अंकल की बात कहती है तो जो माँ होती है वो एकदम से तैयार हो जाती है। वो मन में सोचती है कि वो इस लड़के को 3 साल से जानती है और इससे बेहतर ऑप्शन कोई और दूसरा नहीं हो सकता, इसलिए ये अपनी बेटी को उस लड़के के साथ में भेज देती है। अब दोस्तों वो जो लड़का था वो उसकी बेटी को लेकर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद में ये लोग एक होटल का कमरा लेते हैं। अब चूंकि दोस्तों एक ही कमरा लेते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, अगली सुबह को इस लड़की का एग्ज़ाम था। अब जैसे ही ये एक ही कमरा लेते हैं तो रात का जब समय आता है खाना वाना खाने के बाद में, जब ये सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो जो लड़की थी इस लड़के से कहती है कि दरअसल वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है और घर पर वो इसलिए नहीं कह पाती थी कि वहाँ पर उसकी माँ मौजूद होती थी। और वो लड़की आगे कहती है कि वो तुझको मेरी माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करती है, यानी वहाँ पर जो माँ है वो तुम्हारे साथ में शायद शारीरिक संबंधों में है, लेकिन वो लड़की अपनी माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत इस लड़के से कहती है, ऐसी बातें इस लड़के से कहती है। अब यहाँ पर ये जो लड़का था ये एक बार फिर से गलती कर जाता है। एक तो इसकी गलती ये थी कि वो गलत रिश्तों में इसकी माँ के साथ बंधा हुआ था। अब यहाँ पर कायदे में इस लड़की को समझाना चाहिए था, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी माँ के साथ अवैध रिश्तों में बंधा हुआ था। लेकिन यहाँ पर ये जो लड़का था ये भी इस लड़की की बात मान जाता है और अगले दिन सुबह को ये जो लड़की थी और ये जो लड़का था मंदिर में जाने के बाद में ये लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और दोस्तों शादी करने के बाद में ये जो लड़का था और ये जो लड़की थी उसी होटल में 5 दिन तक रुकते हैं और रिपोर्ट्स की माने तो ये भी कहा जाता है कि 5 दिन तक रुकने के बाद में ये इस तरीके से रहते हैं जिस तरीके से एक कपल रहता है। और 5 दिन के बाद में ये जो लड़की थी उस लड़के को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अब जैसे ही इस लड़की की माँ अपनी बेटी को आते हुए देखती है ये खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही सामने से उसका हुलिया देखती है और जिस तरीके से उसने श्रृंगार कर रखा था एक दुल्हन की तरह, वो देखकर दंग रह जाती है। उसकी बेटी के हाथ में चूड़ियाँ थीं और मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था। जब इस तरीके से वो अपनी बेटी को देखती है तो कहती है कि तुमने ये क्या कर लिया और किसके साथ तुमने शादी की है। तो उसके बाद में ये जो लड़की थी अपनी माँ को कुछ ऐसा जवाब देती है जिस जवाब को सुनने के बाद में इस माँ के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल ये लड़की कहती है कि मैंने शादी किसी और से नहीं बल्कि उसी अंकल के साथ में की है जिस अंकल को तुमने मेरे साथ भेजा था। अब जैसे ही ये लड़की इस तरीके की बात कहती है
इसकी माँ अपनी बेटी के ऊपर चीखने चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि तुमने ये क्या कर लिया। अब इसकी माँ को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो रिश्ता बना है, जिस तरीके से रिश्ता कलंकित हुआ है, आखिर इसका कसूरवार कौन है। उसके बाद में वो उस लड़की से फिर कहती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तो वो जो लड़की है वो कहती है कि दरअसल मैंने ये जो शादी की है ये तुम्हें सबक सिखाने के लिए की है। जिस तरीके से तुम मुझे यहाँ पढ़ाने आई थी और मेरे पिता को तुम धोखा दे रही थी, लगातार इन अंकल के साथ में तुम शारीरिक संबंध बना रही थी, एक पति पत्नी की तरह रह रही थी, तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने इस अंकल से शादी की है। अब ये महिला बहुत परेशान थी और उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पूरे केस में आखिर कसूरवार है कौन। और दोस्तों उसके बाद में ये जो माँ थी और ये जो बेटी थी, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है तो वो जो लड़का यहाँ पर आया हुआ था, वो जब इन माँ बेटी को लड़ता हुआ झगड़ता हुआ देखता है तो वहाँ से दबे पाँव वापस हो जाता है और उसके बाद में ये घर से चला जाता है। इधर ये माँ बेटी समझती हैं कि शायद लड़ाई झगड़े की वजह से चला गया है, लौट के आ जाएगा। लेकिन दोस्तों वो जो लड़का था फिर कभी लौट के नहीं आता है। ये जो दो माँ बेटी थी ये उस लड़की का 3 महीने तक इंतज़ार करती हैं और 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब वो लड़का घर वापस नहीं आता है तो ये माँ और बेटी दोनों इकट्ठे होते हैं। उसके बाद अपनी नज़दीकी पुलिस थाने में पहुँचते हैं और वहाँ पर जो थाना प्रभारी होते हैं उन्हें अपनी सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताते हैं। दोस्तों जब थाना प्रभारी इनसे सिलसिलेवार तरीके से पूछते हैं कि तुम दोनों के साथ में क्या हुआ और किसने क्या किया, तो जब ये सिलसिलेवार तरीके से अपनी दोनों बारी बारी से कहानी सुनाती हैं तो थाना प्रभारी भी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और वो मन ही मन सोचते हैं कि आखिर किस तरीके के ये लोग हैं और इन्होंने किस तरीके से इतने प्यारे रिश्ते को कलंकित कर दिया। बहरहाल दोस्तों इस केस को दर्ज तो किया गया है, लेकिन उस लड़के की तलाश तो की गई, लेकिन लड़के का कहीं पर भी कोई पता नहीं चला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि पहले जो गलती की वो उस माँ ने गलती की और उसके बाद में उसकी लड़की ने भी उसी गलती को दोहराया। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के अंदर किसी कसूरवार मानते हैं और किसे सही मानते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोगों के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें पहला कमेंट्स है AS 617 यानी अनिल सालोंके जी। लिखते हैं 3 साल से अवैध संबंध बना रहे थे, पड़ोस वालों को रिश्तेदारों को पता नहीं चला, लेकिन मुखबिर को बराबर पता चला। आजकल के समाज में लोग ऐसे भी झमेले से दूर रहना पसंद करते हैं, मालूम तो होता है लेकिन चुप रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। पड़ोसियों को सारी चीज़ों की खबर होती है लेकिन वो किसी से कुछ कहते नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में अगर कुछ कहता है कि वो किसी तरीके से कुछ हरकतें देख रहा है तो लोग उसके ही सर पड़ जाते हैं। उसके बाद में देव कुमार जी हैं, लिखते हैं टू गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स। तो देव कुमार जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरीके से अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। दीपेश सैनी है, लिखते हैं सर आपकी स्टोरी सुनाने का जो तरीका है ये बेहद ही अच्छा है सर। आप दीपेश कुमार सैनी कानपुर से। तो दीपेश कुमार सैनी जी आप कानपुर से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब नमस्कार सर जी, किसके दिल में क्या चल रहा है कैसे मालूम, लेकिन बाद में तो सब कुछ पता चल ही जाता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक तरीके से इंसान को क्राइम करने से पहले ये चीज़ें सोचना चाहिए कि वो अगर कुछ करेगा तो ये दुनिया को एक ना एक दिन पता चलेगा और उसका जो भेड़िए वाला मुखैटा है लोगों के सामने पहुँचेगा। उसके बाद में शाहिद रियाज हैं, लिखते हैं शाहिद रियाज फ्रॉम सऊदी अरबिया, रियाज सिटी। रोज़ कहानी सुना करूँगा, मेरा नाम लीजिएगा। तो शाहिद रियाज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और उसके बाद में अपना कमेंट्स भी किया है, नाम लेने की गुजारिश की है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में जुनैद खान हैं, लिखते हैं सरदार खान हतरा यूपी बदायूं, आपका हर वीडियो सुनता हूँ। तो सरदार खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सेंटरजिल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है तरमी साहू करके, लिखते हैं हेलो भैया जी, सरखी अभनपुर मेरे गांव से 7 किलोमीटर की दूरी में है, पर मुझे पता नहीं था, ये वाली जो कहानी आपके माध्यम से पता चला है। तरनी साहू फ्रॉम CG। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हरदेव कुमार हैं, लिखते हैं नमस्कार सर, हिमाचल प्रदेश, राम हरदेव कुमार जैसी करनी वैसी भरनी। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आपका स्टूडियो कब तैयार होगा? फ़िलहाल जो वीडियो शूट कर रहे हो वो वाला जो बैकग्राउंड है ये भी काफ़ी अच्छा है। तो जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरे बेडरूम का बैकग्राउंड है, जो मैंने कुछ थोड़ा सा डेकोरेट भी किया है। लेकिन हमारा जो स्टूडियो है इस टाइम हमारा जो स्लैब होता है यानी जो लिंटर होता है वो पड़ चुका है और शटरिंग भी हो चुकी है, लिंटर भी पड़ चुका है और 10 दिन का समय भी बीत चुका है। और 10 दिन के बाद में हमारा जो एक तरीके से जो शटरिंग का काम होता है वो खुल जाएगा और उसके बाद में सफाई, उसके बाद में प्लास्टर वगैरह चलेगा। तो अभी थोड़ा समय लग सकता है। उसके बाद में शाहिद रियाज जी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज़ मलिक भाई। तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में आसमा है, लिखते हैं लोग बात खोल के क्यों नहीं करते, इतना सब गलत काम करते हैं, हर चीज़ को सेट करना है,
हर इंसान में काबिलियत नहीं है। तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया, लेकिन आपके कमेंट्स का क्या मतलब था ये मैं नहीं समझा। आज की वीडियो में आप ज़रूर बताइएगा कि आप अपने कमेंट्स के माध्यम से क्या कहना चाहती थी। तो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे और ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी पसंद आई हो, सुनाने का अंदाज़ पसंद आया हो और कोई खामी कोई गलती आप लोग को नज़र आती है तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक तरीके से आप हमारी फैमिली की तरह हैं और हमारे अंदर कोई खामी होती है आप बताते हैं तो हम उसमें सुधार करते हैं। किसी कहानी को सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट्स कर दीजिएगा या आप लोग डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।